नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवता लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारों आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तने देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तने ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तने ताकी रघुनाथ जी हमारे श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो
लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, पावन भूमि पर पिछले दिन आपने श्रवण किया। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, अगर भगवान की शरणागति की जाती है तो निश्चित रूप में भगवान उन शरणागत की रक्षा करते हैं। आरता विषैणा शिथिलास्य भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। आर्ता विषैणा शिथिलास्य भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकीर्तनारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। आर्त स्थिति में, आर्त का मतलब क्या होता है? जब कहीं कोई मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, उस समय भी अगर उनके प्रति हमारी भावनाएं होती है तो कहीं न कहीं से हमें प्रशस्त मार्ग को संकेत देते हैं। उदाहरण के रूप में कल मैंने बताया था ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रारंभ में आप जानते ही होंगे, भगवान को जब एक रहने की इच्छा होती है कि अकेले ही रहेंगे। संसार में भी काम करते करते जब थक जाते हैं, टेंशन डिप्रेशन अटेंशन में हो जाते हैं, तो कभी कभी रिलैक्स के लिए अकेले रहते हैं। भगवान भी दुनिया की काम सृष्टि विस्तार का कार्य करते रहते हैं, लेकिन कि संसार के लोगों की व्यवधानों के कारण, व्यवस्थाओं के कारण, व्यवहारों के कारण, कर्मों के कारण, आचरण के कारण भगवान भी कभी कभी नाराज हो जाते हैं। ऐसे तो लोग कहते हैं कि भगवान तो कभी खिसियाते ही नहीं है। जिस संत महात्मा के बारे में लोग कहते हैं कि साधु महात्मा खिसियाना थोड़ी चाहिए। अब यहीं पर कोई उपद्रव करेगा तो क्या करेंगे? चुपचाप लगाएंगे हम। बताइए, अरे क्रोध किसको कहा जाता है आपको समझना पड़ेगा ना। हम आपसे कहे हमको आप 1000 रुपया दीजिए, अगर नहीं देंगे फिर नहीं दो तो हम श्राप दे देंगे। एक क्रोध है, इसको क्रोध कहा जाएगा। कामात क्रोधो भी जाएगा। कामना को लेकर के हमारी कोई कामना है और उस कामना में आप बाटा डाल रहे हैं, आप उसमें प्रतिकूलता प्राप्त करा रहे हैं, और उस प्रतिकूलता में हम आवेश में आकर आपको कहीं क्रोध करें, वो क्रोध होता है। सभी क्रोध को क्रोध नहीं कहा जाता है, कामात क्रोध हो गया जाता है। बाकी अगर सभी क्रोध को क्रोध कहा जाएगा तो दुनिया और सृष्टि चलेगी नहीं। प्रजा गलत मार्गों में जा रहे, राजा चुपचाप मौनी बने रहे, काम चलेगा। अपराधी अपराध की तांडव में हो और शासक जो है चुपचाप लगाए रहे, क्रोध नहीं करना है, नरक का द्वार है, काम चलेगा। घर में रहने वाले परिवार जो है गलत मार्गों की तरफ जा रहे हैं, मालिक जो है चुपचाप लगाए रहे, ऐसा चलेगा। वो क्रोध होने पर भी क्रोध नहीं है। जैसे कभी कभी एक ही चाकू का प्रयोग डॉक्टर भी करते हैं और उसी चाकू का प्रयोग अपराधी भी करता है। अपराधी के चाकू को देख करके हम चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, भागने लगते हैं। और डॉक्टर के चाकू से कहते डॉक्टर साहब जितना काटना है काट दीजिएगा, लेकिन रोग दोबारा को पनपे नहीं, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक पैसा देकर चाकू कटवाते हैं, अप्रूव लेते हैं। डॉक्टर साहब को पैसा भी देते हैं, फीस भी देते हैं, कटवाते भी हैं, चाकू द्वारा उपयोग कराते हैं। एक चाकू देख करके हम रोने लगते हैं। दोनों तो चाकू का प्रयोग करता है, उद्देश्य में अंतर है।
डॉक्टर साहब को रोग को उन्मूलन के लिए चाकू का उपयोग करना है, इसलिए कुछ रुपया पैसा देकर उनका काम लेते हैं। अपराधी उस चाकू द्वारा हमें धन संपत्ति से मारने के भी संकल्पित है। उद्देश्य ही प्रधान होता है, लक्ष्य ही प्रधान होता है। कर्म तो ठीक है, लेकिन उद्देश्य ही प्रधान होता है। और उद्देश्य हमारा ठीक है तो देखने में तो थोड़ा प्रतीत होगा कि पैसा रुपया हो जाता तो काशी वाराणसी में बहुत बड़ा भंडारा कराते, यज्ञ कराते और कुछ काम कराते। तो लोभ तो जरूर है, लेकिन उस लोभ से समाज का, राष्ट्र का, संस्कृति का कहीं बात है। इसीलिए ऐसे लोभ होने पर भी उस लोभ को लोभ नहीं कहा जाता है। और लोभ हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास रुपया पैसा हो जाता कि रोज नए नए आयासी और विलासी जीवन जिए, तो ये लोभ जो है नरक को देने वाला है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ ये नरक का द्वार है, लेकिन सभी काम, क्रोध, लोभ नरक का द्वार नहीं है। जिस काम के द्वारा, अब गृहस्थ आश्रम में आप विवाह शादी किए हैं, अब विवाह शादी करेंगे नहीं, अब हम जियर स्वामी के समान ही अब थोड़ा ठीक ठाक रहेंगे, स्त्रियों से छुआएंगे नहीं, तो नहीं छुआएंगे तो बर राजा काहे के बने थे, काहे के तिलक चढ़वाए थे, काहे के विवाह किए थे? करना नहीं चाहिए। तो आप अगर जियर स्वामी वाला काम करेंगे तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है पत्नी की मर्यादा में रहना, सृष्टि और वंश के विस्तार की मर्यादा में रहना, बाकी दुनिया के नारियों के प्रति आदर की भावना रहना। अब वहीं कहीं जियर स्वामी या जियर स्वामी जैसे कोई संत महात्मा हो, पहले कहीं ठीक बा विवाह शादी हुआ हो, बाद में ज्ञान वैराग हो जाए, अब वो कहें कि नहीं हम तो गृहस्थ मर्यादा में रहेंगे, तो भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। देखिए, नीचे से ऊपर चढ़ा जाता है, और ऊपर से नीचे जब होता है तो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ती है। अब आप पहला क्लास से मैट्रिक तक पढ़ लीजिए, आइए BA जो पढ़ना है सो पढ़िए। और कोई MSc पास करके पहला क्लास में नाम लिखवा ले, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम, विरक्त आश्रम में जाने की तो परंपरा है। आपने सुना होगा, आप ही के क्षेत्र के किनाराम जी महाराज थे, उनका यही आपके बगले में रहने वाले थे, बहुत हमें बताना नहीं तो आप जानते हैं, फिर मैं याद दिला दिया आपको। उनका विवाह भी हुआ था पहले, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। विवाह भी हुआ था। विवाह होने के बाद कुछ ही समय के बाद उनके देवी जी चली गई, उच्च कोटि के संत बने। अब कोई संत बन करके गृहस्थ आश्रम में आवे तो ये तो भाई डिमोशन हो गया, ये डिमोशन है। और कहीं गृहस्थ से कोई संत बनता है, ये प्रमोशन है। तो सभी काम, मैं कहना ही चाह रहा था, सभी काम, सभी क्रोध, सभी लोभ नरक का द्वार नहीं है। अगर गृहस्थ आश्रम में है तो अपनी मर्यादा में रहते हैं, तो काम तो मोक्ष का साधन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि शास्त्र युक्त काम तो हम ही हैं, और जिस क्रोध के द्वारा समाज का, राष्ट्र का हित होता हो, वो तो हम ही हैं। जिस लोभ के द्वारा समाज, राष्ट्र का हित होता हो, तो हम ही हैं। इसलिए उद्देश्य को समझना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य और उद्देश्य अगर हमारा ठीक है तो हर कर्म ही हमारी साधना है, हर कर्म ही हमारी उपासना है, हर कर्म ही हमारी पूजा है, हर कर्म ही हमारा योग है। लक्ष्य उद्देश्य अगर हमारा ठीक नहीं है तो चाहे ऊंचाई पर हम क्यों न पहुंचे हुए हों, लेकिन उस व्यवहार द्वारा हमें पतन के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है। आपने राजा नहुस का नाम सुना होगा। राजा नहुस ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ क्या है? बहुमत है। जैसे किसी पद को प्राप्त करने के लिए बहुमत प्राप्त करना पड़ता है, कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का मतलब कि इंद्र की गद्दी पर बैठने का बहुमत, बस इतना ही।
100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो इंद्र की गद्दी पर पहले जो रहते हैं उनको हटा करके और उस व्यक्ति को बैठा दिया जाता है। ऐसा ही राजा नहुष के साथ था। राजा नहुष पृथ्वी का सम्राट था। राजा 100 अश्वमेध यज्ञ किया और 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र की गद्दी पर बैठा। यहां तो बात ठीक है, लेकिन इंद्र की गद्दी पर बैठने के बाद राजा नहुष के बुद्धि विवेक में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। कभी कभी लोगों की धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा जब बढ़ जाती है तो कुछ लोग ईगो में हो जाते हैं, अच्छे लोगों को इग्नोर करते हैं। अच्छी नहीं होनी, ये बात ठीक नहीं है। राजा नहुष धर्म संस्कार संस्कृति की आदर सम्मान करने वाला था, लेकिन जब इंद्र की गद्दी को प्राप्त किया तो मन उसका बदल गया और बदल गया तो विचार किया मंत्री की मंत्री अच्छा रखना चाहिए, मंत्री मंत्रणा देने वाला होना चाहिए, अच्छा सलाहकार होना चाहिए। अब देवराज इंद्र के मंत्रियों ने कहा राजा नहुष आप इंद्र की गद्दी पर बैठे हैं, स्वर्ग लोक आपका हो गया। जी हाँ, स्वर्ग लोक के सारे पद प्रतिष्ठा वैभव ऐश्वर्य आपके हो गए। जी हाँ, तो क्या पहले के स्वर्ग के देवराज इंद्र जो हैं उन इंद्र की पत्नी जो सची है क्या वो आपको पत्नी नहीं होनी चाहिए? ऐसा भला दुनिया में होता है? कभी आपने सुना है जिलाधिकारी जी का कहीं ट्रांसफर हो जाए, बदली हो जाए, कहीं चले जाए, रिटायर हो जाए, तो दूसरा कोई जिलाधिकारी आए तो कहे कि जब सब क्वार्टर हमारा हो गया, फ्लैट हमारा हो गया, पद हमारा हो गया, गाड़ी हमारा हो गया, नौकर चाकर हमारा हो गया, तो पहले के जो जिलाधिकारी है उनकी पत्नी भी हमारी होनी चाहिए। ऐसा होता है क्या? बुद्धि गबड़ा गया। राजा नहुष की बुद्धि गबड़ा गई, मंत्रियों ने अच्छा सलाह नहीं दिया। इसी मंत्री का मतलब होता है जो सुंदर मंत्रणा दे, वह मंत्री होना चाहिए। राजा ने उसने कैसे होगा काम? महाराज ये सूचना विदा कराइए। राजा ने उसने सूचना विदा कराया सची के पास, जो भगवान से प्रार्थना क्या प्रभु, एक तो मेरे पति का राज चला गया, मैं असहाय होकर अपना जीवन जी रही हूँ, और दूसरा मेरे जीवन में सबसे बड़ा संपत्ति जो होता है प्रतिष्ठा, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा होती है मर्यादा, वही मेरा समाप्त हो जाएगा। संयोग से अचानक बृहस्पति जी का आगमन हो गया सची जी के पास। सची ने पहले के जो देवराज इंद्र उनकी पत्नी सची ने गुरु बृहस्पति से कहा गुरुदेव जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया है, आप कोई मार्ग प्रशस्त करें। कौन सी बात? सारी घटनाओं को बताया कि वर्तमान जो पृथ्वी का सम्राट राजा नहुष 100 अश्वमेध यज्ञ करके आया है, वो हमको अपने पत्नी जैसा व्यवहार करना चाहता है, अपने पत्नी के रूप में हमें स्वीकार करना चाहता है। मैं धर्म संकट में हूं, राजा है जैसे चाहेगा वैसा कर लेगा। बृहस्पति जी ने कहा बेटी कभी कभी दुष्टों को दमन करने के लिए, कभी कभी दुष्टों पर अनुशासन करने के लिए उसकी बातों में हुंकारी भर देना चाहिए, लेकिन वह हुंकारी हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए, उस समय के समय टालने के लिए। तुमको आदमी ठीक है, मैं आपके वचन को स्वीकार करती हूँ, निश्चित रूप में तुम्हारा रक्षा होगा, लेकिन तुम एक शर्त रखना। बृहस्पति जी ने उपाय बताया, एक शर्त रखना, महाराज हमको आप एक ऐसे साधन को ले जाइएगा, इस साधन का उपयोग कोई नहीं किया हो, जिस पालकी का उपयोग कोई नहीं किया हो, और ऐसे कहार को लेकर के आइएगा जिस कहार ने आज तक किसी का कहारी का काम नहीं किया हो। ठीक, बृहस्पति जी चले गए। राजा नहुष के पास सची ने सूचना भिजवाया, महाराज आप जो कहते हो उस बातों को मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है, आप एक ऐसा नया नवीन नूतन पालकी बनवा कर लाइए और उस पालकी पर आप सवार होकर आइएगा, और उस सवार जो कहार का काम करने वाले हैं आज तक किसी दूसरे का बेगारी कभी जीवन में नहीं किया हो, किसी प्रकार का। बड़े प्रसन्न हुआ राजा नहुष,
और ढूंढने लगा कहारों को, और कहारों को ढूंढते ढूंढते ढूंढ ही रहा था कि संयोग से उस समय के सप्तऋषि लोग जो थे पृथ्वी पर, उनका वो जजमान था। ब्राह्मण देवताओं में थोड़ी सी बहुत बड़ी खासियत होती है ब्राह्मण देवता लोग की। क्या चीज? हर गांव में कोई जजमान अच्छा है, ठीक ठाक है, तो वहां तो उनकी पुरोहिती ठीक ही है। लेकिन अगर कहीं वो बाहर चला गया, कहीं बनारस में जाकर बस गया, कहीं अयोध्या बस गया, कहीं बद्रीनाथ बस गया, कहीं हरिद्वार बस गया, कहीं वृंदावन बस गया, तो सोचे कि वहां भी उसका पूजा पाठ विवाह सद जो हमारे द्वारा ही होना चाहिए। अरे भाई वहां जो वहां उसको करने दीजिए वहां के ब्राह्मणों को। और ये सप्तऋषि लोग होगा कि पृथ्वी पर जब था सम्राट राजा नहुष, तो हमारा जजमान था। वहां देव राज इंद्र बना है, इंद्र लोग का मालिक बना है, तो वहां भी हमारी होनी चाहिए। बृहस्पति का वहां दाल नहीं गलना चाहिए। जैसे स्वर्ग लोग का पुरोहिती काम करने वाले तो बृहस्पति है, लेकिन नहीं, हमारा जो जजमान है तो हमारा वहां आधिपत्य होना चाहिए। ये थोड़ी सी उदास भावनाएं सप्तऋषियों के मन में हो गई। ऐसा जब तो होना नहीं चाहिए। अब ये लोग क्या किया, अपना सारा साधना आराधना छोड़ करके स्वर्ग लोग